सभी को बताने वाला हूँ कि धर्म का सार क्या है। कोई भी पदार्थ, जो भी कोई चीज होती है, उसका कोई सार होता है। जैसे दूध का सार घी होता है, गन्ने का सार उसका रस होता है, वैसे ही धर्म का सार होता है। कल हमने सत्य के बारे में चर्चा की थी। सत्य से ही धर्म आता है और आज हम धर्म के सार के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चेतत् प्रधार्मताम आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो धर्म है, धर्म का सार बहुत ही सरल शब्दों में किया गया है। धर्म का सार क्या होता है? धर्म का सार वो होता है, सुने और सुनकर उसे धारण करें। मतलब सुने और उसे सुनकर धारण करें। जैसे हम कोई चीज सुनते हैं, उसे सुनकर धारण करें। जैसे अगर किसी ने हमें बोला कि अगर जैसे हम बीमार होते हैं तो कोई बोलता है तुम काढ़ा पियो, तो हमने उसे सुना कि काढ़ा पियो और उसे धारण भी करें, हम पीते गए। यही धर्म का सार है। हम धर्म के सार को सुनकर उसे सुने और धारण करें। दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार को, है ना, दूसरों के द्वारा किए गए जिस वर्ताव यानी कि व्यवहार मतलब स्वभाव को अपने लिए नहीं चाहते वे, और उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। मतलब सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो अगर हमें कोई परेशान करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम भी दूसरे को परेशान ना करें, उसे भी अच्छा नहीं लगता होगा। अगर हमें परेशान होना अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को भी परेशान होना अच्छा नहीं लगता होगा। और अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ भी करें। जो चीज हमें खराब लगती है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, वो हम हर जीव मात्र, हर प्राणी मात्र, और ये नहीं है कि हम मनुष्यों के लिए ही, पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंगे सबके लिए हमें ये करना चाहिए। एक चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक हमें ये सब करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती होगी, हमें उनके साथ वो नहीं करना चाहिए। और जो चीज हमें अच्छी लगती है वो दूसरों के साथ हम कर दें, क्योंकि वो उन्हें भी अच्छी लगती होगी। इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए मुझे एक कथा याद आती है कि जो क्या होता है, जो धर्म होता है, मतलब यही एक कथा है कि जो धर्म है, धर्म का सार, हम अभी धर्म के सार पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि द थिंग दैट वी नॉट लाइक सो वी डोंट डू विद अदर्स। जो चीज हमें पसंद नहीं है हमें अदर यानी कि दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। एंड दैट थिंग वी लाइक वी डू विद अदर्स। और जो चीज हमें पसंद है वो हम दूसरों के साथ भी करें, क्योंकि वो उन्हें भी पसंद होगी। एक बहुत प्यारी कथा मेरे को याद आती है संत नामदेव जी की। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे वो। जब वो छोटे थे तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने उससे कहा, बेटा जाओ नीम की छाल ले आओ। जो नीम का पेड़ होता है उसकी छाल ले आओ। नीम तो कड़वी होती है, नीम की पत्ती तो कड़वी होती है, पर नीम की छाल और कड़वी होती है। तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने नामदेव जी से कहा कि जाओ बेटा नीम की छाल ले आओ। नामदेव जी ने उनसे पूछा, माँ किस लिए चाहिए? तो जो नामदेव जी की माँ थी, उन्होंने कहा मुझे औषधि बनानी है। नामदेव जी हाथ पर औजार लिए और नीम की छाल, जो नीम का बाग था, उसको निकालने लगे और हरे पेड़ की नीम की छाल निकाल कर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में नामदेव जी को एक संत दिखे। तो संत ने नामदेव जी से सवाल पूछा, बेटा तुम ये क्या ले जा रहे हो? तो नामदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं नीम की छाल ले जा रहा हूँ। जो संत थे उन्होंने कहा, तुमने हरे पेड़ की छाल निकाली? तो नामदेव जी ने कहा, हाँ मैंने हरे पेड़ की छाल निकाली।
संत ने कहा, अरे तुम्हें क्या पता नहीं है, पेड़ जो तुमको अपनी सब चीज दे देते हैं, तुम्हें दवाई दे देते हैं, तुम्हें औषधि दे देते हैं, तुम्हें अपने बच्चे फलों को दे देते हैं। जो पेड़ होते हैं उनके बच्चे कौन, उनके फल ही होते हैं, वो तुम्हें दे देते हैं और तुम उसी से उनकी छाल ले जा रहे हो। नामदेव जी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो जो संत थे उन्होंने कहा, पेड़ में भी जीवन होता है। अगर तुमने पेड़ की छाल निकाली तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। अगर मैं तुम्हारी चमड़ी निकालूंगा तो तुम्हें कितना दर्द होगा, और तुमने पेड़ की छाल, पेड़ की चमड़ी निकाली तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। निकालना था तो सूखे पेड़ की निकालते, और अगर किसी समस्या में पड़ जाते तो उस पेड़ से तुमको प्रार्थना मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि आप मुझे अपनी छाल देते। नामदेव जी ने समझ लिया कि जैसे हमें दर्द होता है वैसे उन पेड़ों को भी होता है। नामदेव जी छाल लेके घर गए, उनकी माँ औषधि बनाने लगी। अगले दिन नामदेव जी हाथ में चाकू लिए और अपनी ही चमड़ी को निकालने लगे, अपनी ही चमड़ी को वो निकालने लगे। खून की धारा बहने लगी। उनकी माँ ही बोली, बेटा क्या कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा, माँ कल आपने मुझसे नीम की छाल मंगाई थी ना, पेड़ों में भी जीवन होता है। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा जब मैंने उनकी चमड़ी, उनकी छाल निकाली थी, और जब मैं अपनी चमड़ी निकालने लगा तो मैं भी देखना चाहता था कि जब उन पेड़ों को कितना दर्द हुआ है, वो दर्द मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। नामदेव जी की माँ के आंख में अश्रु आने लगे, आंसू आने लगे। वो रोने लगी और कहा कि बेटा तुम धर्म का सार समझ चुके हो। तो इस कथा का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। इस कथा का मतलब ये था कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती हमें वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसे नामदेव जी ने नीम के पेड़ से वो छाल निकाली थी तो उस पेड़ को तो अच्छा नहीं लगा होगा, उसे भी दुख दर्द हुआ होगा। तो नामदेव जी धर्म के सार को समझने के लिए अपनी ही चमड़ी निकालने लगे। इस बीच मुझे एक और कथा याद आती है कि जो नामदेव जी थे वो अपनी कुटिया में, पहले पुराने समय में कुटिया हुआ करती थी, वो अपनी कुटिया में रसोई बना रहे थे, खाना बना रहे थे। और सीधी सी बात है, खाना बनाते समय आग का तो उपयोग हमें लेना ही पड़ता है। तो उन्होंने आग जलाई तो क्या हो गया, उनकी पूरी कुटिया में आग लग गई, कुटिया में उनके आग लग गई और आग की लपटें उठने लगी, बहुत जोर जोर की लपटें उठने लगी। और जो नामदेव जी थे वो दुखी नहीं हुए, वो और खुश थे कि मेरे जो भगवान है वो आग के रूप में आए हैं। क्योंकि जो नामदेव जी थे वो भगवान को कण कण में देखते थे, हर जगह देखते थे, छोटे जीव से बड़े जीव हर जगह भगवान को देखते थे। उन्होंने कहा कि वाह, भगवान की क्या लीला है, भगवान आग के रूप में मेरे घर में आए हैं। गांव वाले लोग आए, उनके घर में जो गुड़, घी, शक्कर, जो भी कपड़े लत्ते सब सामान थे वो सब निकालने लगे। और जो नामदेव जी थे वो सामान आग में डाले जा रहे थे। कहते अगर प्रभु को जलाना ही तो और जला दे। वो सारा सामान डालने लगे। नामदेव जी सामान बाहर निकालते और गांव वाले जो थे वो सामान बाहर निकालते और नामदेव जी उसको वापस आग में डाल देते थे। जो गांव वाले थे उन्होंने कहा हम इसे बचाना चाह रहे हैं, ये तो और काम बिगाड़ रहा है, हम सामान निकाल रहे हैं और सामान आग में डाले जा रहा है। सब सामान आग में डल गया, उनकी पूरी कुटिया राख हो गई, सब सामान राख हो गया। कुटिया के बगल में एक पेड़ था, वहां पे नामदेव जी आराम से सो गए, लेट गए वहीं पे। और उन्होंने सोचा कि भगवान की क्या लीला थी, भगवान को जलाना था और भगवान ने जला भी दिया। भगवान की खुशी में मेरी खुशी है और भगवान की दुख में मेरा ही दुख है। नामदेव जी आराम से सो गए। रुक्मणी जी कृष्ण जी से कहती हैं कि अगर किसी का घर जल जाए तो वो रोता है और इसका घर जल गया है तो ये सोता है। मतलब किसी का अगर घर जल जाता है तो वो रोने लगता है और इसका घर जल गया तो ये सो रहा है, आराम से चैन की नींद ले रहा है। कृष्ण ने कहा मेरे भक्त ऐसे ही हैं, जो मेरे भक्त हैं वो कण कण में मुझे देखते हैं,
रुक्मणी जी ने कृष्ण से कहा कि अगर घर जलाया है तो बना भी दीजिए। भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, एक चुटकी बजाई कि वहां कुटिया की जगह एक महल बन गया। और जो कृष्ण जी थे उन्होंने योग माया को ये कहा कि जाओ नामदेव जो पेड़ के नीचे सो रहा है उसे महल के अंदर सुला दो। और नामदेव जी महल के अंदर पलंग में सो रहे थे। और जब नामदेव जी की नींद खुली तो उन्होंने कहा कि मैं सोया था पेड़ के नीचे, उठा हूं महल के अंदर। जो नामदेव जी थे उन्होंने कहा वाह, भगवान की क्या लीला है, कभी जलाते हैं तो कभी बनाते हैं और कभी बनाते हैं तो फिर से बिगाड़ देते हैं। नामदेव जी का अच्छा महल था, सब रेशमी कपड़े, सब उनके पास अच्छी अच्छी चीजें थी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो धर्म का सार समझते हैं। जो संत नामदेव जी थे उन्होंने बचपन में ही धर्म का सार समझ लिया था। एक और कथा मुझे याद आती है कि जब संत नामदेव जी अपनी उस कुटिया में रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते समय जब उन्होंने रोटी बना के रखी और कहा कि जाता हूँ मैं हाथ धुल के आता हूँ, फिर रोटियों में घी चुपर के खाऊंगा। नामदेव जी हाथ धुलने गए, उन्हें नामदेव जी को एक कुत्ता देख रहा था। कुत्ते ने सोचा ये गया अंदर, अब मैं रोटी लेके भाग जाता हूँ बाहर। रोटी दबाई मुंह में, निकल गया वहां से, भागने लगा। और जब नामदेव जी आए उन्होंने देखा कि भगवान रोटी लेके जा रहे हैं, मतलब कुत्ते में उन्होंने भगवान देखा और कहा भगवान रोटी लेके जा रहे हैं। कटोरी में घी डाला और भागने लगे कुत्ते के पीछे। प्रभु घी ले लीजिए, सूखी रोटी मत खाइए, प्रभु घी ले लीजिए, सूखी रोटी मत खाइए। और जो कुत्ता था उसने ये सोचा कि ये मुझे मारने आ रहा है, जबकि जो नामदेव जी थे उसे और खिला रहे थे। और जो भगवान थे उन्होंने सोचा कि ये क्या कर रहा है, मुझे कुत्ते में देख रहा है, वाह क्या भक्त है मेरा। और जो नामदेव जी थे वो भागते भागते एक पत्थर से टकराए और वहीं पे नीचे गिर गए। और वो रोने लगे कि मेरे भगवान सूखी रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी खाते हैं। तभी भगवान कुत्ते से प्रकट हो जाते हैं और उनको दर्शन दे देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कुत्ते से भगवान प्रकट होके नामदेव जी को दर्शन दे दिए। ऐसे भक्त है भगवान की। सज्जनों यही धर्म का सार है, यही धर्म का सार है। जैसे दूध का सार घी, गन्ने का सार उसका रस, तो धर्म का सार ये है जो मैंने आपको अभी सुनाया है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।